बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम जहांज़ेब। आज जहांगीर की एक और एपिसोड में हमारे साथ एक और सितारे जुड़े हैं जिनका नाम है मोहम्मद इब्राहिम साहिबज़ादा। पाकिस्तानी कौम, बल्कि पूरे साउथ एशिया की हमारी जो कौम है उसमें 65% के करीब यूथ है। और हमारी यूथ का जो फेवरेट मशगला है वो यहाँ तो ये है कि पाकिस्तान से बाहर जाना या घर बैठ के प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना। ऐसे ही माहौल में एक ऐसा यंग सितारा है जो कि ना सिर्फ ये कि ख़ुद भी नहीं चैन से बैठ रहा बल्कि किसी और को भी चैन से नहीं बैठने दे रहा। पाकिस्तान के अंदर एआई, उसके अलावा जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, उसके अंदर अपने झंडे गाड़ रहे हैं। हमारे शो में आ जाए हैं। हम वेलकम करते हैं मोहम्मद इब्राहिम साहिबज़ादा साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। चलिए, ग्रेट। थैंक यू सो मच आज पॉडकास्ट इनवाइट करने के लिए। इट वाज ग्रेट टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इब्राहिम साहब, प्लेयर तो हमारा है। हमारी कौम इस वक्त सो रही है और हर किसी ने लिखा हुआ है कि उन्हें उठाना नहीं है। एक बड़ी अजीम कौम सोई हुई है, ख़ास तौर पर इसकी जो नौजवान यूथ है वो सोई हुई है। ऐसे मौके के अंदर आपको क्या मसला है, क्या चीज़ है तंग कर रही है कि आप सुकून से भी नहीं बैठ रहे, ना सिर्फ खुद सुकून से नहीं बैठ रहे, खुद भी ई कॉमर्स में, एआई में अपने झंडे गाड़ रहे हैं और बाकी नौजवानों को भी इस काम पे लगा रहे हैं? बस फ़हीम साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर कि मैं बाकी आई थिंक हर बंदा जो है यहाँ पे दौरे जाहिलिया में लगा हुआ है और कोई काम नहीं है। दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, इधर उधर चैटिंगें करके, दोस्तों के साथ इधर उधर जाके। लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ज़िंदगी कितनी बड़ी है और ज़िंदगी में क्या कुछ वो कर सकते हैं। लोगों में वो रियलाइजेशन नहीं है कि मैंने अपने माँ बाप का फ़ख्र बनना है, मैंने ये करना है, वो करना है। नहीं, उनको दे आर लॉस्ट इन दौरे जाहिलिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे अल्लाह का बड़ा करम है एंड मेरे पेरेंट्स को सबसे बड़ा सल्यूट है। उन्होंने शुरू से मुझे एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट दिया एंड दे वांटेड मी टू डू समथिंग एंड दैट्स व्हाई आज आपके सामने बैठा हूँ अल्लाह के हुक्म से। अच्छा इब्राहिम साहब, मैंने एक चीज़ नोट की, आप जब भी गुफ्तगू करते हैं आपकी गुफ्तगू में हमेशा अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा अपने वालिदैन, अपनी वालदा के लिए ग्रेटिट्यूड होता है। इसकी क्या वजह है, क्या मोटिवेशन है जो उनकी तरफ से आपको मिली है और आपको आगे लेके चल रही है? फ़हीम साहब, आपकी एक्चुअल बात का जवाब मैं देता हूँ, लेकिन आई थिंक वालदैन की तारीफ़ के लिए और ग्रैटिट्यूड के लिए वजह कोई नहीं चाहिए होती। क्योंकि अगर वो मुझे बचपन में हाथ में एक फ़िनाइल की गोली दे देते तो मैं वो खा लेता। अगर वो मुझे कमरे में बंद कर देते तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं ख़त्म था। हाउ कैन आई नॉट शो ग्रैटिट्यूड टू देम? उसके अलावा अगर हम कोई रीज़न निकाल भी लें ज़बरदस्ती, तो वो आई वुड से इज़ दिस कि हमेशा उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफ़ाइसेस किए। उन्होंने अपने वो प्लेज़र को, हर चीज़ को ख़त्म करके हमारे लिए हर चीज़ सैक्रिफ़ाइस की, चाहे फिर वो फाइनेंशियल सैक्रिफ़ाइसेस हों, चाहे वो टाइम के हवाले से सैक्रिफ़ाइसेस हों, इमोशनल सैक्रिफ़ाइसेस हों, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अच्छा इब्राहिम साहब, मुझे ये बताएं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, मसनूई ज़हानत जिसे कहा जाता है, ये क्या चीज़ है? ये कहाँ से डेवलप होगी, कहाँ से सडनली आ गई? वो कहते हैं नवा आए हैं तो छा गए हैं, ये कहाँ से आई है ये चीज़? फ़हीम साहब, एआई पे काम तो बहुत सालों से चल रहा है। इनफैक्ट अगर 1960s और 70s की हम कुछ बुक्स भी पढ़ें, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा, तो उनमें भी एआई का बहुत ज़िक्र है। और जैसे अभी हमारी बात हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, देयर आर अ लॉट ऑफ मूवीज़ एज़ वेल, काफ़ी पुरानी पुरानी, जिनमें एआई को दिखाया गया है। अब एआई जो है, अगर हम एआई की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन की बात करें, तो एआई बेसिकली वो कंप्यूटर सिस्टम्स की डेवलपमेंट है जो हम इंसानों के दिमाग को, एक ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करती है। और वो थिंकिंग कर सकती है, डिसीजन मेकिंग कर सकती है, लर्निंग कर सकती है। इसको हम कहते हैं एआई। और ये एक इतने ग्लोबल स्केल पे रेवोल्यूशन आ रहा है कि इतना क्विक आज तक कोई रेवोल्यूशन नहीं आया जितना क्विक एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है। अच्छा इब्राहिम साहब, मैंने एआई के हवाले से अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ। मूवीज़ में देखा है कि एआई मींस कि मशीन्स आपको टेक ओवर कर लेंगी। कोई टर्मिनेटर मूवी देख लें, कोई विल स्मिथ की मूवी देख लें, हमें हमेशा एआई से डराया ही गया है। लेकिन आपसे जब गुफ्तगू करते हैं तो हमें लगता है कि एआई हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है, हमारे काम भी करेगी, हमारा बिजनेस भी करेगी और हमारी ज़िंदगी को आसान बना लेगी। क्या हमें एआई से डर के रहना चाहिए या एआई को अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? फ़हीम साहब, इस पे आई विल टेल यू कि हमें एआई को अडॉप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अभी ज़माना है 2025 और इससे अगले 5-10 साल इज़ द परफेक्ट टाइम कि आप अपनी एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू करें और एआई की सर्विसेज प्रोवाइड करें। लेकिन एट द सेम टाइम जो आप बात कह रहे हैं, जिससे हमें डराया गया है ना, दैट इज़ बेसिकली नॉट एआई, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एआई। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं हम उसको, और अभी उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। अभी वो डेवलपमेंट चल रही है उसके ऊपर। लेकिन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जब आ जाएगा, तो आपके डॉक्टर्स हो गए, आपके मैकेनिक्स हो गए, इन सारे प्रोफेशंस को रिप्लेस कर देगा। उससे डरना फिर भी बनता है थोड़ा सा। जी मोहम्मद इब्राहिम साहिबज़ादा साहब, मुझे आप ये बताएं
कि आपके होते हुए तो मुझे एआई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमारे होते हुए आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक फाउंडेशन है टेक7 अकेडमी के नाम से, जिसमें हम आपको एजेंटिक एआई सिखा रहे हैं। वी आर टीचिंग यू आप कैसे मोर देन 30 लैंग्वेजेस में एआई कॉलिंग वो एजेंट्स। हम आपसे भी डिस्कस करते अच्छा, हैं। ओके। आपकी हम टेक7 का भी पूछते हैं, सारा ठीक है। डिस्कस करते हैं। ठीक है। मुझे पता है कि आप काम नहीं, बाकायदा की इबादत कर रहे हैं, कौम को आप ऐसे सिखा ही, रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हमारी नौजवान यूथ को एक अच्छे रास्ते पर सिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि यूक्रेन में जंग हो रही है, जो दूसरी जंगें हो रही हैं, उसमें एआई का बहुत सारा यूज़ होना शुरू हो गया। ऐसे ही, ऐसे ही। क्या आपके होते हुए हमें भारत से या बाकी लोगों से डरना तो नहीं चाहिए कि एआई की वजह से हमारा मुस्तकबिल महफूज है कि नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह वी आर प्रोटेक्टेड ऑलरेडी। हमारा लोकल पाकिस्तान में भी हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, दे आर वर्किंग एट अ वेरी वेरी हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये बातें आम पब्लिक को नहीं पता, लेकिन हमारा जो लोकली आर्मी में जो एआई इंटीग्रेट हुआ है वो एक बहुत हाई लेवल पे इंटीग्रेट हुआ है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक आम जो पाकिस्तानी बच्चा है, स्टूडेंट है, बस मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मेरी ज़िंदगी इसलिए आसान होगी कि मैंने कॉलम लिखना है, मैं टॉपिक डालता हूँ, एआई टक करके मुझे पूरा कॉलम लिख के दे देती है। मज़ा नहीं आता उसका, लेकिन वो कहते हैं कि एआई इज़ जस्ट लाइक अ पेट। आप उसको एजुकेट करते रहें, सिखाते रहें, वो आपकी तरह बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाती है। तो क्या सच में एआई इतने अच्छे तरीके से आपको हेल्प आउट कर सकती है? फ़हीम साहब, एब्सोल्युटली एआई वो चीज़ है, आप जैसे उसको चाहेंगे वो वैसे आपकी हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि कैसे? एआई को जो हम कंट्रोल करते हैं ना, चाहे वो जनरेटिव एआई हो, चाहे वो एजेंटिक एआई हो, आप जब एआई से कुछ कहते हैं, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी स्किल है, अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई, तो आप जैसे एआई को कमांड करेंगे, वो वैसे ट्रेन होगा और जैसी आउटपुट आप चाहेंगे, उससे बेहतर आपको आउटपुट देगा। अच्छा इब्राहिम साहब, आप ये देखें कि हम छोटे बच्चों के वालिदैन हैं, हमारी यूथ है जिसे अब जेन ज़ी कहते हैं। कभी हम उन्हें ई कॉमर्स सिखा रहे हैं, कभी हम उन्हें बैठ के डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, कभी हम उन्हें कोई और काम बता रहे हैं। अब एआई आ गया, बच्चों को करवाएं क्या हम भाई? फ़हीम साहब, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपका जो ई-कॉमर्स है, इट इज़ अ वेरी गुड फील्ड एज़ वेल, और एआई भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। या ई-कॉमर्स के बारे में आजकल कहा जा रहा है कि ई-कॉमर्स डेड हो गया है। ई-कॉमर्स डेड हो ही नहीं सकता। आपके यूएई में, दुबई में टोटल 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है और 1.5 लाख ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ की पॉपुलेशन है और सिर्फ 35,000 ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान में तो अभी ई-कॉमर्स शुरू हुआ है। उसके अलावा एआई जो है, ये एक ऐसी फील्ड है, अभी एजेंटिक एआई का दौर है, अपनी एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू करने का। एआई की इस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, लिहाजा इट्स द बेस्ट टाइम कि एआई की स्किल सीखी जाए और अपनी एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू की जाए। इब्राहिम साहब, एआई दूसरा आप नाम यूज़ करें, जनरेटिव एआई लाइक चैट जीपीटी वगैरह, और एजेंटिक एआई, फिर आपने एक सुपर एआई का भी अभी जिक्र किया है। व्हाट आर दीज थिंग्स और इनमें फ़र्क क्या है? थोड़ा सा ज़रा एलेबरेट करके बताएं कि ताकि मेरे जैसा एक आम सादा लो शहरी, जो कि एक आम देहाती समझ ले हमारा कोई सुनने वाला है, या एक आम बच्चा इसको अंडरस्टैंड कर सके कि इन चारों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। फ़हीम साहब, एआई का जो रेवोल्यूशन है, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। आप लोगों ने अपने ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स का रेवोल्यूशन देखा, इंटरनेट का देखा, लैपटॉप्स का देखा, कलर्ड कैमरास का। लेकिन ये एआई का रेवोल्यूशन एक तो जितना तेज़ी से आ रहा है और चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इतना क्विक आज तक कोई रेवोल्यूशन नहीं आया। और इस रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास 2025 का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है, और वो है जनरेटिव एआई से एजेंटिक एआई का रेवोल्यूशन। अब जनरेटिव एआई जो है, जैसे आपने कहा चैट जीपीटी, वो हमारा वो टाइप ऑफ एआई है जिसको हम कोई भी प्रॉम्प्ट दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और वो आपको आउटपुट दे देता है। अब जनरेटिव एआई का हमारे पास एक चैट जीपीटी एग्जांपल आ गया, फिर आपके पास मिड जर्नी आ जाता है फॉर इमेज जनरेशन, आपके पास गूगल VO3 और सोरा आ जाते हैं। आप उन्हें प्रॉम्प्ट दें, इंस्ट्रक्शन दें, वो आपको वीडियो जनरेट करके दे देगा। लेकिन जनरेटिव एआई में कुछ लिमिटेशंस थी। वो ये थी कि जनरेटिव एआई से आप टास्क तो ले सकते थे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते थे यार ये काम मेरा है, ये तुम कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा 1000 कस्टमर है, इसको तुम कॉल करके प्रोजेक्ट सेल करो। या फिर आप उसको ये नहीं कह सकते थे यार मेरे सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट बना के लगा दो। तो हमें ज़रूरत पड़ी एजेंटिक एआई की। एजेंटिक एआई जो है, इट इज़ बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ दोज कंप्यूटर सिस्टम्स जो कि ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करते हैं और उन रेपिटेटिव टास्क्स को परफॉर्म करते हैं जो वैसे हम इंसान परफॉर्म करते हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से इन चारों को एक्सप्लेन किया। मुझे ये बताएं कि हमारी जो यूथ है वो किस तरह इन तमाम चीज़ों से बेनिफिट हो सकती है। लाइक आप 18-19 साल की उम्र में इतना सब कुछ सीख चुके हैं जो कि मेरी एज में भी नहीं मुझे पता है इस चीज़ का।
तो एक आम जो बच्चा है वो इस गैप को कैसे ख़त्म कर सकता है, अपने और आपके दरमियान जो गैप बनता है? यानी आपकी तरह प्रो होने में उसे कितना टाइम लगेगा और किस रास्ते पे उसको चलना पड़ेगा कि वो मोहम्मद इब्राहिम साहिबजादा की तरह एजेंटिव एआई का, इसके अलावा जो भी जनरेटिव एआई है उसका एक प्रो, उसका जो है ना यूज़र बन सके? सर एआई का जो काम है ना, इट इज़ वेरी इजी टू डू। आजकल मार्केट में मसला क्या है, अगर मैं थोड़ी खुली बात करूं तो लोगों का अल्लाह पे तवक्ल बहुत सैचुरेट हो गया। उनको लगता है कि अगर मुझे जो आता है मैं आपको सिखा दूंगा तो मेरा रिस्क बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि एक चौक पे 10 फ्रूट वाला बैठा हुआ होता है, लेकिन हर फ्रूट वाले को रिस्क मिल रहा होता है। यहाँ पे सिंसेरली कोई सिखा नहीं रहा। लोग चीज़ों को इतना मुश्किल बना रहे हैं। एआई की स्किल इतनी ईजी है, इट इज़ सो ईजी, क्योंकि एआई अब नो कोड टूल्स के ऊपर होता है। एआई में कोडिंग बिल्कुल हो गई है ख़त्म। आप अपने एआई टूल्स को ही कहें यार मुझे ये कोड जनरेट करके दे दो, वो आपको पूरा कोड जनरेट करके दे देता है। तो यूथ के लिए इस टाइम यही मैसेज है कि एजेंटिक एआई की स्किल सीखें, नो कोड टूल्स के ऊपर सीखें एंड अपनी एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू करें। इब्राहिम साहब, आप ये जो बता रहे हैं इन चीज़ों को अचीव करने के लिए तो कोई मेरे ख्याल से 5-10 लाख का तो कोर्स करना पड़ेगा हमें। नहीं 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 फ़हीम साहब, इससे बहुत कम है। आप 10 लाख कह रहे हैं, आप उसको डिवाइड बाय 8, 9, 10 कर दें, इससे बहुत कम है, इससे बहुत कम। हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल कि इतने सस्ते पैसे में इतनी सारी चीज़ें हम कर लें? इट इज़ पॉसिबल फ़हीम साहब, बल्कि सिर्फ ये नहीं, इससे कम पैसों में आप एक ही कोर्स के अंदर एजेंटिक एआई भी सीख सकते हैं, ई कॉमर्स भी सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकते हैं, क्लाइंट एक्विजिशन भी सीख सकते हैं एक कोर्स के अंदर। तो हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, चल के फिर कोर्स करते हैं। बिल्कुल आएँ। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, यू कैन विज़िट आवर अकेडमी। हमारा Tech7 के नाम से अकेडमी है, जिसमें हम आपको एजेंटिक एआई के ऊपर काम करा रहे हैं। Tech7 अकेडमी पाकिस्तान का पहला अकेडमी है जिसमें हम स्टूडेंट्स को मोर देन 30 लैंग्वेजेस में एआई कॉलिंग एजेंट्स बनाना, एआई ऑटोमेशंस बनाना, चैटबॉट्स बनाना, उनकी ऑटोमेशंस बनाना, और यहाँ तक सिखा रहे हैं कि वो कैसे अपनी एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू कर सकते हैं, जो कि 2025 का बिटकॉइन है। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसको जिस बंदे ने मिस कर दिया वो काश कहता रह जाएगा और देखता रह जाएगा। इब्राहिम साहब, सवाल फ्रैंकली बताऊं, थोड़ा सा ना औखा होगा। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि मैं बहुत तंग हूँ पाकिस्तान के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये जो ई कॉमर्स वाले हैं, जिसको कोई मोटिवेशन ज़िंदगी में नहीं मिलती, हर चीज़ में नाकाम हो जाता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन के लोगों को कामयाबी में लेक्चर देने बैठ जाता है। जिस बंदे का ई कॉमर्स में कोई चीज़ नहीं बिकती, वो ई कॉमर्स स्टोर बना के नाकाम हो जाता है, वो बैठ के ई कॉमर्स का कोर्स बेचना शुरू कर देता है। अब आप मुझे बताएं कि आप एजेंटिक एआई करवा रहे हैं, तो आपके पास क्या सक्सेस स्टोरी है लोगों को एजेंटिक एआई सिखाने के हवाले से? फ़हीम साहब, सक्सेस स्टोरी जो है वो तो बड़ी मज़े की है, बल्कि इनफैक्ट हमारे सेमिनार्स पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल आते हैं, उनको भी ये स्टोरी का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। हुआ ये था बेसिकली, मैं पहले आपको थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड देता हूँ। मेरे जो फादर हैं, ही इज़ अ डेवलपर, उनका ये डेवलपमेंट का काम है, हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह हैं अपनी। एंड मेरी जो मदर हैं, शी इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फैक्ट्रीज़ हैं सियालकोट में और यूएई में। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो शुरू से सेल्फ मेड थे, वो चाहते थे कि मैं भी खुद से कुछ करूँ, उन्होंने मुझे शुरू से बड़ा सपोर्ट किया। तो 2018 में ना मेरी बिल्कुल एक कॉमन लड़के की तरह ज़िंदगी थी, जैसे नॉर्मल लड़कों की होती है। कभी दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने चले गए, खाना खाने चले गए, गाड़ियाँ चला लीं, लड़कियों से चैटिंग कर ली, लड़कों से चैटिंग कर ली, तो मैं अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहा था। 2018 से लेके 2022 तक मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चली, और उसको मैं कहता हूँ अपनी ज़िंदगी का दौरे जाहिलिया। 2022 में ना मेरी मदर जो है, शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि यार तुम कुछ करो। उन्होंने मुझे नॉक करना शुरू कर दिया कि तुम 4 साल से अपनी गर्मियों की छुट्टियां ज़ाया कर रहे हो, कुछ करो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ करूं, मुझे अल्लाह ने थोड़ी सी विल दे दी कि मैं कुछ करूं। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज अपनी मदर से पास डाउन हुआ था, एंड ई कॉमर्स का मुझे शौक़ था। अभी जैसे आपने शॉपिफ़ाई की बात की थी ना फ़हीम साहब, एक बड़ी गलत बात हो रही है यहाँ पे मार्केट में। लोगों ने शॉपिफ़ाई का कोर्स कह कह के इतना कोर्स बेचा है और लोगों को इतना पागल बनाया हुआ है। शॉपिफ़ाई का कोर्स कुछ नहीं है, शॉपिफ़ाई इज़ नथिंग। जो ई कॉमर्स की बेस है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको बेचना आता है तो आप दुकान चाहे खैबान मीन में खोल लें, गुलबर्ग में खोल लें, आप डीएचए में खोल लें, आपको बेचना आना चाहिए, कस्टमर आपके पास खुद आएगा। तो मैंने खैर मैं चैट जीपीटी, उस टाइम नया-नया आया था जनरेटिव एआई, तो मैं चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछता था और उस पे रील बना के ना इंस्टा पे डाल देता था। अब मैं इसी तरह रील्स डाल रहा था। एक दिन मेरे दोस्त हैं काफ़ी पुराने, मिस्टर हमाद, तो वो मेरे पास आए, कहते यार आप क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने वैसे ही उनको ना आई टोल्ड हिम, मैंने कहा यार मैंने तो अभी 15-20 दिन पहले ई-कॉमर्स शुरू की है और मैं महीने का 3 साढ़े 3 लाख कमा रहा हूँ। एंड आई वाज़ नॉट डूइंग एनीथिंग एट दैट टाइम। मैं सिर्फ वीडियोज़ डाल रहा था
अपने इंस्टा पे। तो खैर वो आए, वो बड़ा इंस्पायर हो गए, तो वो कहते यार मुझे भी सिखाओ। मैंने कहा चलें सब छोड़े, मैं आपको ना अपना ई-कॉमर्स का कोर्स बेच देता हूँ। तो ही केम द नेक्स्ट डे, वो आए, उन्होंने मुझे कोर्स के पैसे दिए, मैंने उनको कोर्स बेच दिया। मैंने ई-कॉमर्स का कोर्स तो बेच दिया, लेकिन मुझे खुद भी शॉपिफाई नहीं आता था। लेकिन मुझे 90% ई-कॉमर्स आता था, वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। शॉपिफाई भी खोला, हाथ इधर-उधर मारा, शॉपिफाई भी सीख लिया करते-करते। उनको शॉपिफाई सिखाया, तो जब मैंने उनको भी सिखा दिया, अब ही वाज़ ऑल्सो लाइक माइंडेड, वो भी खुद से कुछ करना चाहते थे, मैं भी खुद से कुछ करना चाहता था। हमने अपना परफ्यूम ब्रांड डेवलप करना शुरू कर दिया और हमें 8 महीने लगे अपना परफ्यूम ब्रांड डेवलप करने में, और उसका नाम है fragranza-scents.com। अब हमने जब अपना परफ्यूम ब्रांड डेवलप किया तो हम उसे ई-कॉमर्स पे लॉन्च कर रहे थे। अब जब हम ई-कॉमर्स पे अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे थे तो पूरे पाकिस्तान की मार्केटिंग एजेंसियां हमें कहती हैं यार आप फलाना इन्फ्लुएंसर दिखाओ, फलाना इन्फ्लुएंसर दिखाओ, इतनी मिलियन सेल कर लोगे, इतनी मिलियन। हम सुन रहे थे, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल रहे थे। तो हमने वैसे ही अपनी चेयरमैन से डिस्कस किया। उनका जो विज़न है हमारे पीछे, दैट इज़ द ओनली रीज़न वी आर हियर टुडे। तो अपनी चेयरमैन से डिस्कस किया, कहती हैं यार तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें अल्लाह पे तवक्कल है, तुम्हें इन्फ्लुएंसर पे तवक्कल है? हमने कहा हमें प्योरली अल्लाह पे तवक्कल है। कहती तुम बिस्मिल्लाह करो और देखो अल्लाह तुम्हारी कैसे मदद करते हैं। हमने शुरू किया। फ़हीम साहब, वी वर द फर्स्ट परफ्यूम ब्रांड ऑफ पाकिस्तान जिसने पहले महीने में 1 मिलियन की सेल अचीव। 1 मिलियन यूनिट्स या 1 मिलियन इन टर्म्स ऑफ कैश? कैश। एक्सीलेंट। 1 मिलियन रुपीज़ अपने फर्स्ट मंथ में हमने अचीव की। एंड जिन लोगों को ई-कॉमर्स का पता है उनको पता है कि पहले महीने में 1 मिलियन इज़ नॉट अ जोक, 1 मिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए। फ़हीम साहब, मेरे जैसे बंदे के चेहरे पे, जिसको आज से पहले कभी किसी ने देखा नहीं सोशल मीडिया पे, और परफ्यूम जैसे प्रोडक्ट पे जो लोग ट्राई किए बगैर लेना नहीं पसंद करते, तो वो प्योरली अल्लाह ने अपने आप पे तवक्कल का हमें मैजिक दिखाया था। अब हम उसे 1 मिलियन से हमने 3 मिलियन पे स्केल किया, 3 मिलियन से 5 मिलियन पे स्केल किया। अब जैसे ही वी वर ऑन ऑलमोस्ट 5 मिलियन रुपीज़ पर मंथ, मेरे कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ गई। अब जैसे ही मेरी डेट शीट आई, मेरे जो पार्टनर हैं मिस्टर हमाद, उनको कॉल चली गई कि मेरे बेटे को कॉल ना करना 3 महीने के लिए। घर के गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस चली गई, ये इतने 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो देयर वर रिस्ट्रिक्शंस कि तुम पढ़ो, क्योंकि माय पेरेंट्स शुरू से, वो उनके लिए एक एजुकेशन जो है दैट इज़ टॉप प्रायोरिटी, और अभी भी ऐसा ही है, उनके लिए एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी है। तो खैर मैंने कहा चलें ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे से मैंने शुरू किया। मेरे पास मेरा लैपटॉप होता था, तो मैं आधा वक्त पढ़ता था, आधा टाइम मैं एआई पे रिसर्च करता था। अब ये करते करते अल्लाह अल्लाह करके वो वैसे भी पेपर्स के अंदर आपको कोई भी बुक पढ़ने का और रिसर्च करने का मज़ा ही और होता है। बिल्कुल टाइम बड़ा किल हो जाता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स भी गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब एग्ज़ाम्स गुजर गए तो हम वापस अपना ई कॉमर्स शुरू कर रहे थे। अब ई कॉमर्स जो है ना, ई कॉमर्स के बारे में मार्केट में 2 बातें चल रही हैं। एक हाफ ऑफ द मार्केट इज़ सेइंग ई कॉमर्स इज़ डेड। उसका मैंने आपको बताया, देखिए कपड़ों को, परफ्यूम को, हेयर सीरम को, विटामिन सी सीरम, इन प्रोडक्ट्स को एआई नहीं रिप्लेस करेगा, ये हमारी ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ 35,000 ई कॉमर्स स्टोर्स हैं। तो पाकिस्तान में तो ई कॉमर्स अभी शुरू हुआ है, तो ई कॉमर्स डेड तो नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट डेड हो गया। दूसरा, 50% ऑफ द मार्केट इज सेइंग ई कॉमर्स एक ग्रीन गार्डन है, आप करोड़ों कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। बात बिल्कुल सही है, आप ई कॉमर्स से बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में बहुत हर्डल्स भी आते हैं। जब आप एक रोड पे जा रहे हो ना, और आपको पता हो कहाँ पे खड्डे आने हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर्स आने हैं, तो आप पहले से प्रिकॉशंस लेके जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, तवक्कल इतना सैचुरेटेड है, नो वन इज़ रेडी टू टेल यू। हमने, मुझे भी एक बात याद आई, हमने जब अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया तो मुझे हर बंदे ने, चाहे वो करीबी हो चाहे दूर का हो, एक्सेप्ट माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हर बंदे ने कहा यार परफ्यूम तो बड़ा सैचुरेटेड प्रोडक्ट है, नहीं कर पाओगे। द ओनली थिंग वी सेड टू देम, हमने कहा यार हमारा परफ्यूम जो है, हमारा प्रोडक्ट सैचुरेटेड नहीं है, अलबत्ता आपका जो अल्लाह पे तवक्कल है वो सैचुरेट हो गया। तो अगर आपको अल्लाह पे तवक्कल है, आपके लिए कोई मार्केट सैचुरेटेड नहीं है। दूसरी मार्केट कहती है कि ई कॉमर्स ग्रीन गार्डन है, आप करोड़ों कमा लेंगे ई कॉमर्स से, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में काफ़ी हर्डल्स आती हैं। हम जब ई कॉमर्स कर रहे थे, हमें कभी, हम फेसबुक एड्स चला रहे थे, कभी हमारे मेटा में डिप आ जाता था, बजट ब्लीडिंग हो रही थी, फिर कोरियर वालों ने बड़ा तंग किया, रिटर्न रेशियो बड़ा हाई था, बहुत फेक ऑर्डर्स भी आते थे कस्टमर्स की तरफ से। तो इन प्रॉब्लम्स को हमने किसी तरह से ओवरकम करना था। तो जब हम अपना परफ्यूम ब्रांड वापस शुरू कर रहे थे, हमारी चेयरमैन ने वैसे ही एक बात की,
जनरेटिव एआई उस टाइम नया नया आया था, लेकिन हमारी चेयरमैन के विजन में एजेंटिक एआई चल रहा था। कहती हैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करो कि तुम्हारी ये जो ऑर्डर्स आते हैं, इनकी जो कन्फर्मेशन कॉल्स होती हैं और तुम्हारे जो कोरियर पोर्टल्स के फॉलोअप होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएं। यानी उनकी ये जो गाइडलाइन थी या जो उन्होंने आपको ये रोशनी दिखाई, इसने आपको मूव किया ई कॉमर्स से टूवर्ड्स एआई की तरफ, एजेंटिक एआई की तरफ। अच्छा, जैसे मैंने नाज़रीन के लिए अभी सवाल आपसे पूछा था कि अपनी कामयाबी की स्टोरी बताएं, नॉट लाइक दैट कि वो जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी तरह के है कुछ नहीं मोटिवेशन। अब आप आए अपनी असल स्टोरी की तरफ, तो हमें बताएं मोहम्मद इब्राहिम साहिबजादा साहब कि आपने एजेंटिक एआई में कैसे अपनी फतह के झंडे गाड़े हैं। मैं बताता हूँ आपको। तो फ़हीम साहब, हमने उनको कहा जी ठीक है हो जाएगा। खैर उनको जी ठीक है हो जाएगा कह के हम अंदर कमरे में गए, हम सर पे सर मारने लग गए, मैं और मेरा पार्टनर कि यार हमने कह तो दिया, ये करेंगे कैसे। खैर वंस अगेन अल्लाह पे तवक्कल था, हमने अपना जर्नी शुरू किया। अब शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। हमने ओवर द लास्ट 1.5 ईयर 42 बंदे की टीम बनाई यूएई में। एंड हम वो सॉफ्टवेयर जो कि एक लोकल टेक 7 के लिए अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था हमारे ई कॉमर्स के लिए, वो पाकिस्तान का सबसे पहला फुली कन्वर्सेशनल एजेंटिक एआई सॉफ्टवेयर बन गया वॉक्सिको एआई के नाम से। एंड हम अपने सॉफ्टवेयर की एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सॉफ्टवेयर है जिसकी बेसिस पे वी आर साइनिंग विद बिग एंटरप्राइजेस। हमारी अभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयूज़ हो रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अब हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ भी बहुत क्लोजली एआई पे काम करने वाले हैं और लोकली एआई को एक अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, आपसे गुफ्तगू करते हुए तो मुझे लग रहा है कि हम सबको अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए, सारे काम बंद करके हम चुप करके एआई के पीछे लग जाएं। क्योंकि हमारी कौम का तो आपको पता है शुरू से वतीरा ही यही है कि जिस सब अगर कोई एमबीए करने गया तो पूरी कौम बैंड वैगन सारा बुरे बिस्सा उठा के एआई की एमबीए की तरफ चली जाएगी। अब क्या पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ अवाम एआई के पीछे पड़ जाए? फ़हीम साहब, मैं तो इस पे यस बोलूँगा, लेकिन बात क्या है, अगर मेरे पास 100 बंदा आता है ना, पूछता है मैं क्या करूँ, मैं उसे एआई कहता हूँ। लेकिन उस 100 में से सिर्फ 4-5 बंदा होता है जिस पे अल्लाह का वो करम होता है, जिसको वो राइट विजन दे देते हैं एंड वही बंदा करते हैं। तो अगर हम 25 करोड़ का कहेंगे, मुश्किल से 2500 बंदा उसमें होगा जो एआई पे बाकी में काम करेगा और सक्सेसफुल भी होगा। 2500 काम करेगा, उसमें से शायद पता नहीं कंटिन्यू कितना करेगा और कामयाब कितना होगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो फिर अच्छा मुझे बताएं, आपने एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया, मुझे बताएं, मैंने कई दफ़ा ज़िंदगी में ब्रांड सोचे हैं, आई डोंट नो कि मैंने अपनी लाइफ में कितने ब्रांड्स अपने जेब में बना लिए हैं। वो जैसे हमारे वो कौन थे, शेख चिल्ली साहब थे, वो ख्याली पुलाव पकाते थे, मैंने इतने ख्याली ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। परफ्यूम की मैंने कोई 15 दफ़ा प्लान किया कि जी मैंने परफ्यूम लॉन्च करना है। कभी खुशबू बनाते हुए लग पता जाता था, कभी उसे लॉन्च करते हुए, इवन उसका ब्रांड का नेम फाइनल करते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए। कोई अपनी थोड़ी जर्नी बताएं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो परफ्यूम की मार्केट है ये तो इतनी सैचुरेटेड है कि इसमें जाना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। आप कैसे आए, क्या स्ट्रेटजी थी, आप अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करके आप बता रहे कि आप मिलियंस में सेल भी ले गए? मेरे जो पार्टनर थे मिस्टर हमाद, एक तो उनका बहुत नॉलेज था परफ्यूम्स के बारे में। उनको पता था कि परफ्यूम में ये कॉन्सेंट्रेशन वगैरह, फिर ईडीपी, ईडीटी, पैकिंग्स वगैरह के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज था। एंड ईडीटी मैंने भी रिसर्च की थी, ये शायद लॉन्ग लास्टिंग के लिए होता है कि कौन सा उसके अंदर ऑयल ऐड करना है। ईडीटी जो होता है उसमें 10 से 15% कॉन्सेंट्रेशन होती है। ईडीपी जो होता है वो आपका 20% एंड अबव होता है। फिर हमारे पास एलिक्सर आ जाता है। तो दीज आर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। मुझे, क्योंकि आई वाज फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, तो मुझे सेल्स, मार्केटिंग वगैरह, ऑनलाइन सेलिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में पता था। ओके, यू बोथ मेक अ टीम। एब्सोल्युटली। आपने सेलिंग और मार्केटिंग पकड़ी और प्रोडक्शन हमारे साथ ने की। जी कंटिन्यू। तो ये था, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़हीम साहब, प्रोडक्ट हर बंदा डेवलप कर लेता है। प्रोडक्ट बनाना मुश्किल काम नहीं है। हमारे पीछे, मेरे भी पीछे और मिस्टर हमाद के पीछे भी मेरे पेरेंट्स की जो सपोर्ट थी, वो दैट इज़ द ओनली रीज़न हम इस लेवल पे पहुँचे। उन्होंने हमेशा हमें फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरफ से सपोर्ट किया। एंड इवन मेरे पार्टनर को भी, बिल्कुल जैसे मैं था, मेरे पार्टनर भी वैसे ही थे मेरे पेरेंट्स के लिए, वैसे हैं बल्कि अभी भी। एंड दैट्स द ओनली रीज़न वी वर सक्सेसफुल। इब्राहिम, मैं तो फ़ायदा उठा रहा हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर, मैं आपसे फार्मूला चोरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिर दोबारा से परफ्यूम लॉन्च कर देना। बिल्कुल करें आप। मैं आपको वंस अगेन बताऊंगा, कोई मार्केट सैचुरेटेड नहीं है। आपका सिर्फ तवक्कल हो अल्लाह पे, अंधा भरोसा हो। एंड अल्लाह ने मुझे लाइव मिसालें दिखाई हैं उस चीज़ की कि अल्लाह कहते हैं जब तुम कोई पक्का इरादा कर लो, मेरे पे भरोसा करो एंड बिस्मिल्लाह करो। वो एक किताब है ना, बड़ी मशहूर है, वो शायद अल्केमिस्ट है। हाँ, वो कहते हैं कि आप इरादा कर लें तो कुदरत का हर एलिमेंट आपकी मदद करना शुरू कर देता है। अल्लाह फरिश्ते भेज देते हैं आपकी मदद के लिए। एंड आई हैव सीन दैट प्रैक्टिकली।
ऐसी ऐसी सिचुएशन से अल्लाह ने निकाला है कि हम सोचते थे यार फंस गए, हम अब कुछ नहीं कर सकते, एंड अल्लाह ऑलवेज हेल्प्ड अस। अच्छा, मुझे ना यूथ से बातें करने का बड़ा मज़ा आता है, उनकी गुफ्तगू सुनने का मज़ा आता है, उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। बट आपसे जब भी गुफ्तगू करता हूँ मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लगता है कि आपको ना सिर्फ ये कि अल्लाह पे तवक्कल है, अपने वालदैन की सपोर्ट पे बड़ा तवक्कल, और आप उनके लिए एक बड़े अच्छे ना सिर्फ ये कि उनके लिए एक अच्छी मिसाल कायम कर रहे हो, अचीवमेंट कर रहे हो, दूसरा उनके लिए एक बड़े अच्छे एडवोकेट हो कि जो उनकी सारी स्ट्रगल को एडवोकेट करते हो बैठ के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको अपनी वालदा से ज़्यादा प्यार है या वालिद साहब से ज़्यादा प्यार है? फ़हीम साहब, इसको तो आप, आई डोंट थिंक आई कैन इवन आंसर दिस, क्योंकि यानी मेरे आप रात को घर जाना चाहते हैं आज? मैं ऐसा नहीं है। मैं आई लव माय पेरेंट्स बोथ। मेरे डैड जो हैं, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, ही इज़ द मोस्ट लविंग फादर। और मेरे पेरेंट्स दोनों की मेरे साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। मतलब कुछ भी हो प्रैक्टिकली आई नो कि मैं उनके साथ जाके शेयर कर सकता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्कूल में फड्डे होते हैं ना, तो इधर उधर कॉलें चली जाती हैं। आप यकीन करें, आई यूज्ड टू कॉल माय डैड एज अ फ्रेंड कि जी ये हो गया। इट वाज लाइक मैं आ रहा हूँ ऐसे की तैसे, मैं बंदे भेज रहा हूँ। आपको आज यहाँ फड्डा हो गया, आप पहली कॉल किसे करेंगे, वालदा को या डैड फ़हीम को? साहब, आज तो गनमैन साथ आए हुए हैं, बाहर खड़े में। वो तो छोड़े ना, उन्हें तो हमने बाहर कर दिया। आपका फड्डा हो गया, आप फंस गए हैं। ठीक वो है। होता है ना कौन बनेगा करोड़पति वाला ऐसे प्रोग्राम, आप फंस गए हैं किसी सवाल के अंदर, तो आप पहली कॉल किसको करेंगे, अपनी वालदा को या वालिद को? माय मदर, पहली कॉल मेरी मदर को जाएगी, क्योंकि यानी आज अम्मी जीत गई हैं। नहीं, आई वुड नॉट प्रैक्टिकली से दैट, लेकिन इंडीड उन्होंने जितना सैक्रिफाइस किया है, जितना कुछ मेरे लिए किया है, इट्स अ सैल्यूट टू माय मदर। आई डोंट, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बहुत लोग देखे हैं, लेकिन मेरी मदर ने जितना अपना टाइम किल करके, अपनी हर चीज़ किल करके मेरे लिए डिवोटेड रहीं, एंड शी इज़ द ओनली रीज़न आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। वरना आज मैं लड़कों के साथ वेप पी रहा होता, बावे बावे यार यार कह रहा होता, आई वुड बी वेस्टिंग माई लाइफ, कहीं डेट पे गया हुआ होता। अच्छा इब्राहिम साहब, मुझे ये बताएं कि इस एज के अंदर जहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चे वे पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप 19-20 साल की उम्र के अंदर अपना बिजनेस ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं, लोगों को एजेंटिक एआई सिखा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि आपको कितने साल बाद या किस उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए? फ़हीम साहब, मेरा जो शुरू से टारगेट है, आई वांट टू रिटायर बाय द एज ऑफ 25। ये मेरा शुरू से टारगेट है। 25 की एज में इंशाल्लाह रिटायर हो जाएंगे, फैमिली माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, टूर्स मारेंगे, इबादत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मैं समझा नहीं, आप कैरियर स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं या रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं? मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट मीन्स कि जब आपने सारे काम छोड़ के ऐसे ही है, रिलैक्स जिंदगी absolutely, गुजारी है। yes। दोबारा बता दें, क्या उम्र बता रहे हैं आप? 25 इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। 25 भाई 25 में तो हमारे लोग यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट ऐसे। करते हैं, उसके बाद वो शादी वगैरह का सोच रहे होते हैं, आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। आजकल फ़हीम साहब यही तो मसला है, कुछ करते नहीं है, शादियों का लड़कियों का पहले सोचने लग जाते हैं। उनको पता नहीं है ज़िंदगी में कितना कुछ है अचीव करने के लिए। ये जिस मर्द को रियलाइज़ हो गया कि मेरे पास ज़िंदगी में अचीव करने के लिए इतना कुछ है, देन वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। भाई लड़कियां बाइकआउट कर देंगी इस पॉडकास्ट। एंड लड़कियों के लिए भी ये मैसेज है, आपके माँ बाप ने जितना आपके लिए किया है उनको रिटर्न दें। वुमेन एम्पावरमेंट इतनी माशाल्लाह से हो रही है पाकिस्तान में भी। आई सी फीमेल्स एट वेरी गुड पोजीशंस माशाल्लाह से, देयर वर्किंग, अपने माँ बाप का फ़ख्र बन रही हैं। तो दोनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपस में लगना छोड़ दें, अभी अपने माँ बाप का फ़ख्र बने। एंड फ़हीम साहब, मेरा एक रूल है ज़िंदगी का जिसको मैंने फॉलो किया है, एंड अल्लाह ने मुझे रिटर्न दिया है उसको और दे रहे हैं। आप अपने माँ बाप को जितना प्रोटोकॉल देंगे, अल्लाह आपको उतना प्रोटोकॉल इस दुनिया में देंगे और आखिरत में भी। आप उनके लिए चीज़ों को जितना आसान बनाएंगे, अल्लाह आपके लिए चीज़ों को आसान बनाएंगे। उनके सामने बिछ जाएं और उनको कहें मेरे ऊपर से गुजरें आप, एंड देखें इंशाल्लाह अल्लाह कैसे दुनिया आपके सामने झुका। अच्छा इब्राहिम, मुझे आप ये बताएं कि एट द एज ऑफ 20 आज हमारी जो सारी कौम है, यूथ है, कुछ बच्चे तो कहते हैं हमने नहीं पढ़ना, ना कोई काम करना, हमने कुछ भी नहीं करना ज़िंदगी के अंदर, बस बैठना है और सडनली यहाँ बाहर चले जाना है, क्योंकि 80-90% कौम पढ़ के भी और बगैर पढ़े भी बाहर जाना चाह रही है। बाकी जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि जनाब हमने आगे फर्दर एडमिशन लेना है, ₹1,00,000 या ₹2,00,000 महीना फ़ीस जमा करानी है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाना है और डिग्री कंप्लीट करते रहना है। कोई एक आधी मास्टर की डिग्री खरीद लेनी है, उसके बाद जो महीने का ₹1,00,000-2,00,000 लगा के डिग्री ली है, उसके जवाब में उन्होंने डिग्री कंप्लीट करने के बाद महीने की 10-15 हज़ार रुपये पे इंटर्नशिप करनी है और फिर कोई स्किल सीखनी है, 5-6 साल बाद उस पर काम शुरू करना है। ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है कि किस एज से वो काम शुरू कर दें और डिग्री सीखें ना सीखें, स्किल लेवल पे अपने आप को कहाँ लेके जाएं? फ़हीम साहब, ऐसे लोगों के लिए मेरा यही मशवरा है कि यार दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर उन 24 घंटे को यूटिलाइज़ किया जाए
तो काम, पढ़ाई, नमाज़ें, इबादत और फैमिली को टाइम देना, आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं अगर तो आप इधर-उधर नहीं लगे हुए, प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना ई-कॉमर्स ब्रांड भी लॉन्च कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं अपना टेक अकेडमी भी रन कर रहा हूँ। आई एम रनिंग आवर ओन एआई ऑटोमेशन एजेंसी एज़ वेल। उसके अलावा मैं अपना बैचलर्स भी कर रहा हूँ, फैमिली को भी टाइम देते हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग, हर चीज़ मैनेज होती है। एंड अल्लाह से हमेशा दुआ करो कि अल्लाह आपके वक़्त में बरकत डाल दें, तो फिर हर काम हो जाता है। टाइम बहुत है। देखें, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लीविंग एजुकेशन, क्योंकि डिग्री की भी एक वैल्यू होती है। आपने जब एक कॉन्फ्रेंस में लोगों के साथ बैठना है, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है। या आप पढ़े लिखे जाहिल बन जाएँ, या फिर आप जाहिल बन जाएँ, गरीब बन जाएँ, या फिर आप सिर्फ़ अमीर बन जाएँ। यू डोंट हैव ओनली 2 ऑप्शंस। हमारे पास एक ऑप्शन है, हम पढ़े लिखे भी बने, हम सक्सेसफुल भी बने, हम माँ-बाप का फ़ख्र भी बने। तो व्हाई नॉट चूज़ दैट? तो आपने क्या कोई हमजाद रखे हुए हैं जो आपकी जगह पे? एक हमजाद पढ़ता है, एक एआई संभालता है, एक परफ्यूम को संभाल रहा है, एक वालदैन की खिदमत कर रहा है और एक आगे बैठ के अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। फ़हीम साहब, नहीं, मैंने हमज़ाद नहीं रखे हुए, लेकिन मैंने अपने कामों पे एआई लगाया हुआ है। हमारा जो ई-कॉमर्स स्टोर अच्छा, है, यानी एआई मीन्स जादू। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हमारा जो ई-कॉमर्स स्टोर है वो भी फुली एआई ऑटोमेटेड है। हमारा जो टेक अकेडमी है, अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैं भी मेंटोरशिप देता हूँ, मेरे पार्टनर भी देते हैं। एंड हमारे जो बाकी सारी एआई ऑटोमेशन एजेंसी है वो भी इट इज़ ऑटोमेटेड बाय एआई। तो जब हम आपको एआई ऑटोमेशन की सर्विसेज दे रहे हैं और एआई एजेंसी शुरू करना सिखा रहे हैं, तो हम भी तो ऑटोमेटेड होंगे ना बैक एंड पे। अच्छा, ये जो आपने एजेंटिक एआई की बात की है, उसके साथ आप बार बार टेक 7 का जिक्र कर रहे हैं, जो कि आपकी मदर आई थिंक कंपनी है। ऐसे ही है। उस कंपनी की थोड़ी सी मुझे हिस्ट्री बताएं, डिटेल बताएं कि कैसे इसको कायम किया गया, इसके रूहे रवां कौन है और इसके अंदर आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ फ़हीम साहब, आपको हम ज़िक्र कर रहे थे तो मैंने बताया हमने पाकिस्तान का सबसे पहला कन्वर्सेशनल एजेंटिक एआई सॉफ्टवेयर डेवलप किया। कन्वर्सेशनल एजेंटिक एआई AI, मीन से गुफ्तगू करने वाला एब्सोल्युटली, सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो हमने ये डेवलप, क्या होता है, जरा थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन भी कर दें। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, एक तो हमारी आपके चैट जीपीटी के साथ, क्लॉड के साथ, जेमिनी के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशंस हैं। नहीं, मुझे ये पता है कि मैंने कोई काम करना है, मैंने चैट जीपीटी को लिखा कि चैट जीपीटी मुझे फलां पे रिपोर्ट बना दो, इस चीज़ पे बता दो, इस टॉपिक पे क्या रिसर्च है, वो करके दे दिया। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इतना मुझे एआई का काम करना आ गया, बिल्कुल जिसे सही। आप कहते हैं कि ये जनरेटिव एआई जनरेटिव है। एआई। बाकी ये बताइए, कन्वर्सेशनल क्या चीज़ है। फ़हीम साहब, कन्वर्सेशनल ये होता है, अब आपने देखा होगा लोकली कॉल सेंटर्स पे 500-500 बंदा, हज़ार-हज़ार बंदा बैठा हुआ है। जी वो बिल्कुल। सारा बंदा रिप्लेस होने वाला है विद एआई कॉलिंग एजेंट्स। एआई फ़हीम साहब की आवाज़ में कॉल करेगा, आपके घर कॉल करेगा और बोलेगा यार मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ। उर्दू बोलेगा, आपके कस्टमर्स को आपने कॉल्स करनी है, सेल्स कॉल्स करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कुछ भी करना है आपका एआई आपके लिए करेगा। अच्छा, इसको हम कहते हैं एजेंटिक एआई, कन्वर्सेशनल एआई। मैं तो हैरान हो गया हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे अगर एआई ये सारे काम करेगा, तो हमने क्या करना है। हमने ये करना है फ़हीम साहब कि हमने एआई का काम सीखना है और आगे एआई ऑटोमेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अच्छा, इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान में हम लोग ये काम सीख भी लें? और जैसे आप बता रहे हैं, मुझे तो परेशानी हो गई है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि बड़े फ़ख्र के साथ शाम को बर्गर खा रहे होते हैं, कॉल करते हैं, पेट उनके बाहर निकले हुए हैं कि जनाब हम तो कॉल सेंटर में काम करते हैं, हमें डॉलर्स में तनख्वाह आती है, सही है। हम 8 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं एंड वी आर अर्निंग अ लॉट। हम तो बड़े खुश हैं, इंग्लिश बोलते हैं जैसे कि वो अमेरिका में बैठे हैं, और उन्हें डैलस की, उन्हें टोरंटो की स्ट्रीट्स का ऐसे सही है। पता है जैसे हमें भाटी लोहारी का पता है। तो क्या उन सब की नौकरियां गई? उन सब की नौकरियां गई फ़हीम साहब, एंड वो लोग सिर्फ अब तब बेनिफिट कर सकते हैं जब वो एआई का काम सीख लें। यहाँ पे मुझे एक थोड़ी सी बात याद आती है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 में रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट्स बनाए। अपनी हिस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट ने इतना प्रॉफिट नहीं बनाया जितना 2025 में बनाया है। अच्छा, उसके बावजूद भी माइक्रोसॉफ्ट ने मोर देन 15,000 बंदे को फायर कर दिया। क्या कह के? स्किल मिसमैच हो रही है, हम बजट कटिंग कर रहे हैं। अब हम दोनों को पता है, आप सबको भी पता है कि माइक्रोसॉफ्ट को बजट कटिंग की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को इसलिए फायर किया गया है, उनको एआई यूज़ करना नहीं आता था। और इसको हम लिंक करते हैं एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग से। एनवीडिया एक बहुत बड़ी, आपको आइडिया होगा, कंपनी है, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। इट्स अ मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा, यू विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई बट यू विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन हु यूजेस एआई। तो वेब डेवलपर अब जैसे हो गया, वेब डेवलपर नहीं रिप्लेस होगा, लेकिन वो वेब डेवलपर जो एआई नहीं सीखेगा वो उस वेब डेवलपर से रिप्लेस हो जाएगा जो एआई पावर्ड वेब डेवलपमेंट कर रहा होगा। मोहम्मद इब्राहिम साहिबजादा साहब, वो जो आपने एनवीडिया के सीईओ की मुझे बात बताई है कि एआई तो रिप्लेस ही करेगी, वो बंदे रिप्लेस कर देंगे जिन्हें एआई आती है। भाई मेरे तो ना 14 तबक रोशन हो गए हैं। आई एम टोटली शॉक्ड और डर भी गया हूँ।
मुझे ये बताएं कि जी मैंने अभी एआई सीखनी है तो मैं कहाँ जाऊँ? फ़हीम साहब, आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि टेक7 अकेडमी पाकिस्तान में आ गया है। एंड टेक7 अकेडमी पाकिस्तान का वो पहला अकेडमी है जो आपको मोर देन 30 लैंग्वेजेस में एआई कॉलिंग एजेंट्स बनाना, एआई ऑटोमेशंस बनाना, चैटबॉट्स बनाना, चैटबॉट्स की ऑटोमेशंस बनाना सिखा रहा है। और हम सिर्फ ये नहीं सिखा रहे, इसके साथ-साथ हम आपको क्लाइंट एक्विजिशन भी सिखा रहे हैं और आपको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं आप कैसे अपनी एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू कर सकते हैं 2025 में। क्योंकि हमने बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस किया। आपने और मैंने अगर 2010 में 1000 बिटकॉइन 2000 बिटकॉइन ले लिया होता, अभी हम इधर ना बैठे हुए होते। हमारे जख्मों पे मजीद नमक ना डालो नौजवान। नहीं, आपके पास एआई है। मुझे ये बताओ कि इसके लिए एज क्या चाहिए? क्या मैं भी यही सीख सकता हूँ? किस उम्र से किस उम्र तक के लोगों के लिए ये फ़हीम है? साहब, हमारे पास कोई एज लिमिट नहीं है। टेक7 अकेडमी में हमारा यंगेस्ट स्टूडेंट इज़ 8 इयर्स ओल्ड एंड हमारे जो ओल्डेस्ट स्टूडेंट हैं ही इज़ 60 इयर्स ओल्ड। चले जी, टेक7 चलते हैं। मुझे रास्ता बताएं, जाना कैसे है, कोर्स में एडमिशन कैसे लेना और कितने दिनों के अंदर मैं ये कोर्स सीख लूँगा? अगर आपने कोर्स में एडमिशन लेना है तो हमारी बिल्डिंग है इन खैबान अमीन सी ब्लॉक लाहौर नियर वेलेंशिया नियर लेक सिटी। एंड अगर आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी बहुत मिनिमल फ़ी है कोर्स की। उसके अलावा हमारा जो कोर्स है दैट इज़ 6 वीक्स का कोर्स है। आजकल चीज़ों को बहुत मुश्किल बनाया जा रहा है। एआई का काम बहुत ईजी है, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप 6 वीक्स के अंदर अंदर एआई को मास्टर करके अपनी एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू करके इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं और महीने के हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर कोर्स बेच के जा रहे हैं, पता चले बाद में बच्चों को मिले कुछ ना? नॉट एट ऑल। मैं आपको थोड़ा सा इसका भी आइडिया देता हूँ कि हम कोर्स क्यों बेच रहे हैं। फ़हीम साहब, मैं आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया। मेरे जो फादर हैं ही इज़ अ वेरी बिग डेवलपर इन पाकिस्तान एंड यूएई। तो उनके प्रॉपर्टी इवेंट्स के रिलेटेड हम बहुत जाते हैं आउटसाइड पाकिस्तान। अब मैं जब जाता हूँ आउटसाइड पाकिस्तान तो मैं देखता हूँ फ़हीम साहब, एआई की मार्केट में इंडिया टॉप पे है और पाकिस्तान इज़ वेरी लो। हमारा अच्छा। इमेज बड़ा ख़राब है जबकि हमारी अवाम में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तानी पीपल आर अमेजिंग पीपल, हम किसी से कम नहीं हैं। तो ये देख के ना मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। मैं जब पाकिस्तान आया वापस टूर से, मैंने चेयरमैन के साथ डिस्कस किया। मैंने कहा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, क्या करें? उन्होंने मुझे एक बात की जो मुझे आज तक याद है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि अलोन यू कैन ओनली टॉक लेकिन टुगेदर यू कैन डू। इसलिए हमने टेक7 अकेडमी लॉन्च किया और हम अपने एआई के कोर्स में ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाइंट एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं। अच्छा, आपने मुझे पहले भी बताया, अब भी आप रिपीट कर रहे हैं कि आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स सब कुछ सिखा रहे हैं और इवन क्लाइंट एक्विजिशन भी आप सिखाते हैं। यानी जो आपका 6 वीक्स का कोर्स है उसके अंदर हम एआई भी सीखेंगे। एजेंटिक एआई। ओके, एजेंटिक एआई सीखेंगे हम। उसके बाद हम इसमें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आप सिखाएंगे हमें सिखाएंगे और क्लाइंट एक्विजिशन भी आप और सिखाएंगे। ई कॉमर्स भी सिखाएंगे। तो फिर पीछे रह क्या गया? कुछ नहीं। तो क्या ख्याल है, कितने के लोग आपका कोर्स बाय कर रहे हैं अभी तक? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारी सीट्स अभी भी फुल हैं। अगर आप आते हैं टेक7 एनरोल करने के लिए, अभी आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे जो अक्टूबर के एडमिशन्स हैं वो ओपन हैं अभी। सितंबर की भी बैचेस फुल हैं। तो वी हैव वेरी वेरी लिमिटेड सीट्स क्योंकि लोगों को बहुत अवेयरनेस है एआई के बारे में। अच्छा इब्राहिम, मुझे आप ये बताएं, मुझे आपसे गुफ्तगू का बहुत मज़ा आ रहा है, Thank you यकीनन so much, ऑडियंस को thank भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। उन वालदैन की भी बड़ी ख्वाहिश होगी कि जिनके बच्चे उनकी जो तख़यलात हैं, जो उनके ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं परफॉर्म कर रहे, कि शायद उनके भी बच्चे इब्राहिम की तरह इस लाइन पे लगे या इसकी तरफ फरमा बरदार बच्चे हों। तो मैं सल्यूट करता हूँ आपके वालदैन Thank को you भी so और आपके जज्बे को भी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की यूथ के लिए, साउथ ईस्ट एशिया की यूथ के लिए, हर वो बंदा जो उर्दू सुनता है, हिंदी सुनता है, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उसके लिए मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि मेरा भाई अपनी लाइफ बिल्कुल भी ना ज़ाया करो, ज़िंदगी ना ज़ाया करें। अपने माँ बाप को देखें। जब कभी आप डीमोटिवेटेड फील करें या इधर उधर जाने की सोच आए, जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को देखें, उनका फ़ख्र बनने का सोचें। एंड जब आप ये टारगेट अपने हाथ में ले लेते हैं कि मैंने जो करना है अपने माँ बाप के लिए करना है, उनका फ़ख्र बनना है, फिर अल्लाह आसमानों से फरिश्ते भेज देते हैं आपकी मदद के लिए और ऐसे सक्सेस देते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि यार थोड़ा सा स्लो आ जाओ। नाज़रीन, आज हमारे पास एक नौजवान फरिश्ता आया है। उसने आगे बताया कि भाई जितना टाइम ज़ाया करना था कर दिया, बस अब काम करना शुरू कर दो। हमारी उम्र में जब हम छोटे थे, हमें ना कभी किसी ने इतनी गाइडलाइन दी, ना कभी किसी ने कोई सक्सेसफुल और कामयाब मिसाल दी। मैं रोज़ देखता हूँ कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जिनके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, उनके पास बैठे, वो आप कहेंगे कि मैंने फ़लाँ कारोबार शुरू किया, नाकाम हो गया, ये शुरू किया, नाकाम हो गया, ये कोशिश की, नाकाम हो गया, पढ़ाई नहीं कर सका तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। जब मोटिवेशनल स्पीकर बना, कहानियाँ सुनाई तो मैं कामयाब हो गया। बट आई एम रियली अमेज्ड कि एक नौजवान बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल भी नहीं है अभी,
उसने ना सिर्फ ये कि अपना ब्रांड लॉन्च की है, अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च किया है, उसके बाद अपना पूरा एक बिजनेस मॉडल लॉन्च कर दिया है और अब एक और स्टेप वो आगे लेके जाते हुए वो मज़ीद शमें रोशन करता जा रहा है। मेरे एक उस्ताद बताते थे, वो कहते थे कि आप एक शमा की ज़िंदगी मैक्सिमम 3 घंटे होती है, बहुत अच्छी है, बहुत आप बड़ी सी एक शमा बना लें तो सारी रात जल जाएगी, लेकिन आप उससे एक कमरे का अंधेरा ख़त्म कर सकते हैं। ज़िंदगी में वो शमा बनो जो अपने साथ दूसरी शमें रोशन करो। आप पूरी दुनिया का अंधेरा ख़त्म कर दोगे, पूरी दुनिया के लिए मशले राह बन जाओगे। मैं अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद इब्राहिम साहिबजादा का, आपके वालिदैन का, कि उन्होंने हमें एक अच्छी गाइडलाइन दी। आप आए, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा बुलाएंगे विद अ लॉट ऑफ मोर सक्सेस स्टोरीज, कि आप आएँ, हमारी यूथ को बताएं, मोटिवेट करें। और यकीनन अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया, आपको कोई मोटिवेशन मिली है, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप करते ही हैं, आप उसी वक्त फ़ोन उठाए, कलम उठाए, मैं आपको नंबर भी अपने लिंक के अंदर शेयर कर दूंगा। साहिबजादा मोहम्मद इब्राहिम से रब्ता करें और जाके इनकी अकेडमी को ज्वाइन करें, या उन लोगों को ज्वाइन करवाएं जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।